बाइबल विस्तार से। नमस्कार, आप सबका बाइबल विस्तार से में स्वागत है। धर्म ग्रंथ का ज्ञान हमें ईश्वर के नजदीक पहुंचाता है। धर्म ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वो ईश्वर को जान सके और एक रिश्ता बना सके। इसके लिए धर्म ग्रंथ को जानना जरूरी है। यही हमारी कोशिश है कि हम ईश्वर के ज्ञान में बढ़ें। बाइबल विस्तार से में हम पहले नए विधान से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम आपका वचन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे मन की आंखें खोलें ताकि हम प्रभु आपको जान सकें और एक आध्यात्मिक जीवन जिएं आपके वचन के अनुसार। यह हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम, आमीन। आज हम संत मार्कुस का अध्याय 3 सुनेंगे। अध्याय 3 वचन 1 से 6। ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वह इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे इन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यहां हम देखते हैं 5वीं विवादपूर्ण वाक्या। प्रभु सिनगॉग में सैबत के दिन जाते हैं, जहां एक आदमी जिसका हाथ लकवा खा गया था वह वहां होता है और फरीसी भी वहां होते हैं। फरीसी देखना चाहते हैं कि प्रभु इसको सैबत पर ठीक करेंगे। अगर ठीक करेंगे तो वह प्रभु के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हो सकता है इस लकवे वाले मनुष्य को यह फरीसी वहां लाए हों। उस लकवे की हालत, जो उसका दाहिना हाथ था, उसको काम करने और अपने परिवार के पालन पोषण करने में दिक्कत करता था। सैबत के नियम के हिसाब से अगर कोई जानलेवा बीमारी हो तभी उसको ठीक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। जो मिशना में लिखा है, प्रभु इन फरीसियों से परेशान नहीं होते। वे उस मनुष्य सबके सामने अपने पास उसको बुलाते हैं। प्रभु यहाँ उनसे सवाल करते हैं कि सैबत वाले दिन अच्छा करना सही है या बुरा, जान बचाना या मारना। मकाबियों के समय सैबत पर दुश्मनों ने सैबत पर इन पर हमला किया था और यहूदी लड़े नहीं, जिससे काफी लोग मारे गए। इसके बाद इन्होंने नियम बनाया कि अगर कोई इन पर सैबत वाले दिन हमला करेगा तो यह लड़ेंगे। प्रभु कहना चाहते थे कि सैबत के दिन तो युद्ध करोगे लोगों को बचाने, लेकिन किसी को अपने अच्छे कार्यों से नहीं बचाओगे। जैसे संत बेद कहते हैं, सैबत वाले दिन काम न करने को बोला गया है, न कि अच्छा काम करने से रोका गया है। हम देखते हैं फरीसी चुप रहते हैं, जवाब नहीं देते, क्योंकि अगर वे बोलते अच्छा करने को तो प्रभु का चंगाई करना वे मानते हैं, और अगर नहीं बोलते तो वे लोगों के सामने शर्मिंदा होते, क्योंकि वे उस व्यक्ति की चंगाई रोक रहे हैं। यहाँ संत मार्कुस के सुसमाचार में हम प्रभु के गुस्से का भाव देखते हैं, जो बाकी सुसमाचार संत मती और संत लूकस में इस वाक्य में नहीं आता। प्रभु को हम गुस्से में देखते हैं। इन फरीसियों के कठोर हृदय को देखकर वह गुस्सा हो रहे हैं। हम ईश्वर के गुस्से को निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 वचन 10 में और संख्या के अध्याय 11 वचन 1 में देखते हैं।
प्रभु के शब्द पर ही उस मनुष्य का हाथ ठीक हो जाता है। फरीसी सैबत में अच्छा करने के खिलाफ वो प्रभु को मारने की योजना बनाते हैं। इसलिए वे हेरोद एंटिपस, जो गलीली और पेरिया का राजा था, जिसके खिलाफ फरीसी थे, क्योंकि हेरोद एंटिपस रोमन्स का समर्थन करता था, इसलिए यहूदी उससे नफरत करते थे। लेकिन यहाँ वे प्रभु के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, इसलिए हेरोद एंटिपस के समर्थकों से मिल जाते हैं। हम देखते हैं प्रभु सैबत वाले दिन चंगाई करते हैं, यह मालूम होने के बावजूद कि इन फरीसियों को भड़काएंगे। सैबत के अलावा दूसरे दिन प्रभु के पास ये रोगी आते थे और उन्हें चंगाई मिलती, लेकिन सैबत वाले दिन प्रभु उनको ढूंढते हैं। प्रभु उनको सैबत वाले दिन चंगा करते हैं, क्योंकि प्रभु सैबत के स्वामी हैं। वचन 7 से 12। समुद्र तट पर विशाल जनसमूह। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलियों का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदमेया, यार्दन के उस पार और तेरुस तथा सिदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। हमें मालूम है फरीसी और हेरोद के अधिकारियों के साथ प्रभु को मरवाना चाहते थे। प्रभु अब इसलिए सिनेगॉग नहीं जाते। वे गलीली के समुद्र के किनारे और गांवों में ज्यादा रहते, लोगों से दूर, शायद ज्यादा प्रार्थना में समय बिताने और अपने शिष्यों को शिक्षा देने। प्रभु इस पहले चरण में अपना असली व्यक्तित्व बता रहे थे। अब दूसरा चरण में प्रभु मसीहा का समुदाय बनाना चाहते हैं। प्रभु की ख्याति इतनी बढ़ गई है कि लोग दूर दूर से आते हैं। गलीलिया जो उत्तरी इजराइल में, यूडिया दक्षिण इजराइल, यरूशलेम इदुमिया जो यूदिया के दक्षिण में था, यार्दन नदी के उत्तर वाले इलाके से, मेडिटेरेनियन सागर के सिदोन और टायर शहर से लोग आते हैं। और जैसा इज़ीकियल के ग्रंथ के अध्याय 34 वचन 11 से 13 में लिखा है कि ईश्वर स्वयं अपने बिखेरे बच्चों को इकट्ठा करेंगे और अपनी भेड़ों का ख्याल रखेंगे। लोगों की भीड़ इतनी थी कि वे सब प्रभु को छूना चाहते हैं ताकि वे चंगाई पालें, लेकिन इसकी वजह से स्वयं प्रभु के लोगों द्वारा कुछ ले जाने का डर था। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को एक नाव तैयार करने को बोलते हैं ताकि प्रभु उस नाव पर चढ़कर पानी में थोड़ी दूर से लोगों को शिक्षा दे सकें। लोग जो सालों से बीमार थे, जिन्हें ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी, अब यहाँ वे सब आए हैं उम्मीद के साथ कि वे चंगे हो जाएं। प्रभु ने इन सब को चंगा किया और प्रभु ने इनको नहीं डांटा कि वे प्रभु को ना छुएं, बल्कि सबको चंगाई दी। हम इन शैतानी आत्माओं को देखते हैं जो इन धार्मिक फरीसियों की तरह नहीं थे। वे जानते थे कि प्रभु कौन है। वे प्रभु को दंडवत करते हैं, प्रभु की आराधना के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के ईश्वरीय अधिकार के सामने वे प्रभु का नाम लेते हैं ताकि प्रभु उन्हें छोड़ दें। आदम और ईव के पाप की वजह से संसार शैतान के अधिकार में था। अब प्रभु यीशु ने जब शैतान को रेगिस्तान में परीक्षा में हराया, अब प्रभु की जीत को कोई रोक नहीं पा रहा। वचन 13 से 19। 12 प्रेरितों का चुनाव। ईसा पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और यह उन्हें अब दूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया। सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिसका नाम उन्होंने बिगुर्नेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रेस, फिलिप, बार्थोलोमी, मती, थॉमस, अल्फाइस के पुत्र याकूब,
थडेउस और सिमोन को जो उत्साही कहलाता था, और यूदस इस्करियोती को जिसने ईसा को पकड़वाया। यहाँ हम देखते हैं प्रभु पहाड़ के ऊपर जाते हैं। हमें मालूम है प्रभु यहाँ अपना समय प्रार्थना में गुजारते हैं और उसके बाद प्रेरितों का चयन करते हैं। जैसे मूसा को ईश्वर ने सनाई पर्वत पर बुलाया, उसी तरह प्रभु अपने शिष्यों को बुलाते हैं। जैसे 12 इज़राइल के कुल, वैसे प्रभु यहाँ 12 प्रेरितों को चुनते हैं नए इज़राइल के लिए। प्रेरित का मतलब है भेजे गए। यह प्रेरित शिष्यों से अलग है, इनका कार्य अलग है। ये प्रभु के साथ रहेंगे और प्रभु द्वारा भेजे जाएंगे। प्रभु के साथ रहना बहुत जरूरी है। बिना प्रभु के साथ रहे यह कुछ नहीं कर सकते हैं। यही हम देखते हैं कि वे ये अनपढ़ साधारण लोग इतने ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ सुसमाचार का प्रचार करते हैं कि फरीसी बोलते हैं कि यह लोग प्रभु के साथ थे। प्रेरित भेजे गए हैं सुसमाचार की घोषणा करने और पिशाचों को भगाने के लिए। हम देखते हैं अलग अलग मनोभाव रीतियों वाले, एक नाकेदार, मछुआरे, कट्टरवादी, लेकिन प्रभु ने इनको चुना सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए। हम देखते हैं सिमोन का नाम सबसे पहले, यानी ये बाकी प्रेरितों के ऊपर होंगे। प्रभु सिमोन का नाम बदलकर नया नाम पेत्रुस देते हैं, जैसे ईश्वर ने अब्राम का नाम इब्राहिम बदल दिया था। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 17 वचन 5 में साराई का नाम सारा, जो उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 17 वचन 15 में, और याकूब का नाम इज़राइल, जो उत्पत्ति ग्रंथ के 32वें अध्याय और 29वें वचन में बोला गया है। जेबेदी के 2 पुत्र याकूब और योहन, उनका नाम गर्जन के पुत्र उनके कैरेक्टर को देखकर बोला गया है। संत एंद्रू और संत पेतरुस भाई थे। संत फिलिप को हम सिर्फ संत योहन के सुसमाचार में देखते हैं। संत बार्थोमेलियो, जिनको नथानियल भी कहते हैं। संत मती हमें मालूम है, जिन्होंने संत मती का सुसमाचार लिखा था। संत थॉमस, जो भारत के प्रिय प्रेरित हैं। याकूब अल्फेस के पुत्र माना जाता है कि वे संत मती के भाई थे। थडेउस, संत जूड, जिनको जूडस थडेउस, जिन्होंने जूड का पत्र लिखा है। सिमोन, जिनको सिमोन कट्टरवादी भी बोलते हैं। यूदस इस्करियोत, जिन्होंने प्रभु को पकड़वाया। वचन 20 से 21 ईसा के संबंधी। वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि उन लोगों को भोजन करने का भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधी ने यह सुना तो वह उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। हम यहाँ प्रभु के रिश्तेदारों को देखते हैं, जिन्होंने प्रभु को 30 वर्ष तक ऐसे रूप में नहीं देखा था। अब पूरा जनसमूह उनके पीछे है, जो चंगाई चाहते हैं और प्रेत आत्माओं से छुटकारा चाहते हैं। इसके साथ फरीसी प्रभु को मारना चाहते हैं। यह देखकर परिवार वाले प्रभु को बचाना चाहते हैं। यहूदी रिवाज में परिवार को बहुत महत्व दिया गया है। परिवार बड़े होते थे, चाचा, रिश्तेदार, सब एक परिवार के ही माने जाते थे। परिवार की इज्जत सबके लिए महत्वपूर्ण होती थी। एक आदमी के गलत काम पूरे परिवार पर बदनामी लाती थी। संत यूसुफ के देहांत के बाद प्रभु के चाचा आदि प्रभु पर अपना हक समझते थे और इसलिए वे चाहते थे प्रभु वापस नाज़रेत आए और बढ़ई का काम करें। हम जानते हैं प्रभु के रिश्तेदार भी प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे और उन्हें कभी कभी तिरस्कार का सामना करना पड़ता था, लेकिन प्रभु के पुनरुत्थान के बाद यह विश्वास करते हैं। वचन 22 से 30 ईसा और बेलजेबुल। यरूशलेम में आए हुए शास्त्री कहते थे उसे बेलजेबुल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया। शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है।
पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अपदूत सिद्ध है। यहाँ हम देखते हैं जो शास्त्री यरूशलेम के थे वे गलीली के फरीसियों से ज्यादा पढ़े लिखे थे। प्रभु का इन शास्त्रियों से ही कड़ा विरोध का सामना सहना पड़ा। वह प्रभु पर अभियोग लगाते हैं कि प्रभु बेल्ज़ेबुल, बाल जो कनानियों का मुख्य देवता है, जिसको शैतान भी बोलते हैं, कि प्रभु शैतान की ताकत से इन छोटे पिशाच को बाहर निकालते थे। जिन लोगों को प्रभु से चंगाई मिली है उनके लिए यह बात दर्दनाक होती थी। प्रभु इतने बड़े अभियोग को बड़े सहज तरीके से उनसे पूछते हैं कि शैतान हमेशा अपना अच्छा देखेगा। क्या वो अपने ही राज्य के खिलाफ कार्रवाई करने का समर्थन करेगा? अगर वो इसकी मंजूरी देगा तो उसका राज्य टूट जाएगा और समाप्त हो जाएगा। कौन अपने घर या राज्य के खिलाफ बगावत करने देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। प्रभु यहाँ वह किस तरह शैतान के इन बंधनों को तोड़ रहे हैं उसको बता रहे हैं। शैतान जो ताकतवर है, जिसने गलत तरीके से इन लोगों की आत्माओं पर अधिकार कर रखा है। प्रभु बोल रहे हैं, कोई इन लोगों को छुड़ा नहीं सकता जब तक उस शक्तिशाली आदमी को बांधा ना जाए। इसके बाद ही उस शक्तिशाली आदमी की तबाही कर सकते हैं। यही प्रभु कर रहे हैं। यही बात कि प्रभु इज़राइल को इन दुष्टों से बचाएंगे, जो ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 49 वचन 24 से 25 में बोला गया है। आगे हम देखते हैं प्रभु आमीन बोलते हैं, जिसका मतलब है सच है या ऐसा ही हो। प्रभु यहाँ बोलते रहे हैं, सारे पाप क्षमा किए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ किए पाप नहीं क्षमा किए जाएंगे। इस वाक्य के हिसाब से इन लोगों ने अपना हृदय इतना कठिन कर लिया है कि उन्होंने ईश्वर के कार्य को शैतान के कार्य को बोला है। प्रभु यहाँ यह नहीं बोल रहे हैं कि शास्त्रियों ने यह पाप किया है, लेकिन अगर वो अपना हृदय नहीं खोलेंगे और क्षमा नहीं मांगेंगे तो ऐसा जरूर होगा। वचन 31 से 35 तक। ईसा के यथार्थ संबंधी। उस समय ईसा की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बहन बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। हम यहाँ माता मरियम और प्रभु के चचेरे भाइयों को देखते हैं। हमें मालूम है प्रभु के कोई भाई बहन नहीं थे। प्रभु माता मरियम के इकलौते पुत्र थे। यहाँ भाई बहन, प्रभु के जो चचेरे भाई बहन हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। बोला जाता है कि संत यूसुफ की पहली पत्नी थी जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनसे उनको पुत्र और पुत्रियां थी। ये वे भी हो सकते हैं। हम देखते हैं प्रभु चारों तरफ से लोगों से घिरे हैं जिनको प्रभु शिक्षा दे रहे हैं। प्रभु यहाँ बता रहे हैं प्रभु के राज्य का रिश्ता शारीरिक रिश्तों से ज्यादा महत्व रखता है। यहूदी रीतियों में पारिवारिक रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण रखते थे, लेकिन प्रभु ईश्वर के राज्य का रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण बोल रहे हैं। और उनके परिवार के लोग वो हैं जो ईश्वर की इच्छा करते हैं, और ईश्वर की इच्छा वो करते हैं जो प्रभु का वचन सुनते हैं। आप सबका बाइबल विस्तार से सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु का वचन आपको बहुत आशीष देगा। यह पठन हम हर हफ्ते बुधवार और शनिवार को करेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप इसको दूसरों को शेयर करें। प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। इनको शेयर करने वालों को ईश्वर की आशीष जरूर प्राप्त होगी। मैं आप सबका अगले एपिसोड में बेसब्री से इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल विस्तार से।